आप सभी को राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम इस डिज़ाइन पे कुछ पोशाक यानी कि माता रानी का कुछ ड्रेस हम डाल रखे हैं, तो आप लोगों के कहने पर हम ये कान्हा जी का यानी लड्डू गोपाल जी का ये पोशाक इसी डिज़ाइन पे बना रहे हैं। ये यहाँ पे हम आपको दो तरीका बतलाएंगे बनाने का, ज़्यादा फूल से और कम फूल से। दो तरीका बतलाएंगे आपको किस तरह से आप इसे बना सकती हैं। तो ये जो आप पोशाक देख रही हैं ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का है। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले चोली बना लेना है। आप जितने नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, ये हम यहाँ पे 5 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं, 4 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। 4 से 5 नंबर भी आप मान सकती हैं। तो चोली हम उसी अनुसार बनाए हुए हैं 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का। ये 4 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगा, 5 नंबर के भी कान्हा जी को आ जाएगा। तो चोली बना लेने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लीजिए। देखिए प्रत्येक में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए इसे पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब कंप्लीट करने के बाद देखिए हम अब यहाँ से आपको बतलाते हैं। ये जैसे हम बनाए, यहाँ पे बनाए 1 2 3 4 5 बनाए, फिर ये चीज़ डाले, हम ये चीज़ डाले, बीच में यहाँ गैपिंग हमारा रहा 1 2 3 4 गैपिंग रहा, फिर से 1 2 3 4। तो इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो ये किस तरह से बना है चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 4, ये 4 हम ले लिए। अब हम चेन की संख्या लेंगे 1 2 3। पहले हम 3 ले लिए चेन की संख्या। अब 3 के बाद में हमें लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए। अब एक हम बीच का लेंगे तो ये हो गया 11। अब और 10 हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम कितना लिए 10 हम यहाँ तक लिए, फिर 1 लिए, फिर 10 लिए, फिर 3 लिए। तो हमारा टोटल यहाँ पे चेन का संख्या हो गया 10 और 10 20 हो गया, 3 और 1 4 यानी 24 हो गया। हमारा यहाँ चेन का संख्या हमारा 24 हो गया। अब देखिए 24 लेने के बाद हम क्या करेंगे, आपको हम 2 तरह से गिनना यहाँ बतला दिए। यानी कि देखिए ये जो है सो ये 3 है आपको, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ लाइएगा तो 21 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाइएगा 10 होगा, बीच का 1 हम लेंगे, फिर इस साइड का हम 10 लेंगे, फिर ये 3 लेंगे हम। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये बताएं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसे बिल्कुल सीधा कर लीजिए। ये चेन बिल्कुल सीधा पे आना चाहिए, नहीं तो जब आप बुनिएगा तो खराब हो जाएगा। अब 1 2 3 छोड़कर चौथा चेन में हुक को डालेंगे इस तरह से, और इसमें से भी निकाल लेंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 लेने के बाद बल लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़कर 5वां पे हम हुक को डालेंगे, और 5वां पे हुक को डालने के बाद देखिए हमें डबल क्रोशिया यहाँ पे नहीं बुनना है, ये हमें 3 का 1 इस तरह से करना है। क्योंकि अगर हमारे पास बड़ा रहता है, यानी पोशाक अगर हम 6 नंबर का बना रहे होते या 7 नंबर का बना रहे होते तो यहाँ डबल क्रोशिया हम बनाते और इसका संख्या हम ज़्यादा रखते। लेकिन हम चूँकि यहाँ पे छोटा बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम ये 3 का 1 करेंगे, ये 4 बार करेंगे हम। ये हो गया 2, फिर से बल लेंगे, ये हो गया 3, फिर से बल लेंगे, ये हो गया 4। फिर से हम देखिए यहाँ पे चेन की संख्या लेंगे 1 2 3। अब 21 लेंगे, 21 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब यहाँ से इसे सीधा हम कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये। अब यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3, चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ से बल लेते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। फिर 1 2 3, ये हो गया हमारा। अब देखिए फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 3 4, 5वां पे
3 का एक फिर से हम करेंगे। तो बस इसी तरह से करते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। और एक चीज़ की अगर आप इसे ज़्यादा आप चाहते हैं, यानी कि देखिए हम यहाँ पे अभी आपको गिनकर बतलाते हैं, 1 2 3, ये 3 फूल हुआ है। अब 1 2 3 4, 4 के बाद हम फिर से यहाँ पे फूल बनाएंगे, यानी कि 4 के ये 4 बुन लेंगे, फिर 1 2 3 4 ये फूल बन जाएगा आपको। तो 4 फूल हो गया, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 फूल हो गया आपको यहाँ पर, 5 फूल हो जाएगा। तो 6 फूल। तो इस पे आप फूलों की संख्या अगर ज़्यादा चाहती हैं तो फिर आप इसे यहाँ पे 3 रख लें। यहाँ पे आपका ऐसे तो यहाँ पे 3 2 5 आ गया है, 1 ज़्यादा हो गया है, तो ये 3 रख लें आप। 3 के बाद फिर 3 यहाँ लें आप, फिर 3 लें, यानी जो 4 4 हम संख्या आप लोगों को बतलाए, 3 3 ले लें। 3 3 लीजिएगा तो ये फूल ज़्यादा मात्रा में बनकर सामने आएगा। तो आप देख लीजिए आपको किस तरह से यहाँ पे बनाना है, ऐसे ये भी बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। 4 4 की संख्या, 1 2 3 4 5 6 फूल इस पे भी निकल जाएगा। तो फिर चलिए हम इसे पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये बना चुके हैं। अब ये बीच का हमारा यहाँ पे 1 2, देखिए 1 2 3, ये रह जाता तो 4 हो जाता, लेकिन 3 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये यहाँ पे जोड़ लेंगे, आपका ये 4 के बराबर चला आएगा। जोड़ लेने के बाद में अब एक लाइन हम इसी से बुनेंगे, इसी कलर के ऊन से एक लाइन हम बुनेंगे। यहाँ से हम यहाँ जोड़ेंगे इसे, देखिए ये यहाँ पे जोड़ेंगे हम, ये बिल्कुल इस स्थान पे जोड़ेंगे हम, बराबर हो गया बिल्कुल। अब देखिए अब क्या करना है, 1 2 2 चेन ले लिए। अब हमें डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। तो ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, फिर से ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक हम बना लिए, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा 3 था डबल क्रोशिया, तो इस पे हम ये जो चेन आपको नज़र आ रहा है, इसी चेन पे हुक डालेंगे हम और एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक हो गया, ये इस पे डालेंगे, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर ये इस पे डालेंगे एक, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ पे 3 चेन लिए हुए थे, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमारा यहाँ पे है 21 डबल क्रोशिया, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, एक बीच में। तो हम अब 10 डबल क्रोशिया प्रत्येक एक चेन से बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये 1 हो गया, ठीक बगल में हुक को डालेंगे, ये 2 हो गया, फिर इसके बगल में हुक को डालेंगे, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 10। तो देखिए हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब बल लेंगे, अब एक डबल क्रोशिया से देखिए हम एक बीच का जो है हमारा बीच का जो चेन है, यहाँ से हम कितना डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी पे हुक को डालेंगे, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। अब बीच में हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, बल लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ये हो गया 1, और फिर इसी स्थान से एक और बनाएंगे, ये हो गया 2। तो बीच का जो है यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया तैयार किए, 3 चेन बीच में रखते हुए। फिर से बल लेंगे। अब साइड में जो हमारा 10 चेन बचा हुआ है, इसमें से भी हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ भी 10 डबल क्रोशिया। इस साइड में भी अभी देखिए जैसे 2 हुआ है, हम गिनते चले जाते हैं। आपको पहला लाइन में यानी कि ये जो चेन इस पे बना रहे हैं, इसमें गिनना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी इधर उधर हो जाएगा तो आपका फूल थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, इसलिए हम गिन कर ही बनाएंगे। तो अभी हमारा यहाँ 3 हुआ है, ये हो गया
4 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, ये हो गया 8 8 डबल क्रोशिया, ये हो गया 9 9 डबल क्रोशिया, और ये 10 हो गया। तो हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया देखिए तैयार किए। इस साइड से 10, इस साइड से 10, और बीच में एक चेन से 4 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन लेते हुए इस तरह से हम तैयार कर लिए। अब इसे तैयार कर लेने के बाद में जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लिए हुए थे अलग से, इसे भी हम बुन लेंगे। देखिए प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब यहाँ जो 4 डबल क्रोशिया हमारा है इसे भी हम बुनेंगे, 1 2 3 और एक 4। देखिए ये एक हो जाता है हमारा यहाँ पे, ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2, ये 3 डबल क्रोशिया, और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारा ये इस तरह से बनकर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसे ही हमें पूरा गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेना है, इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। तो फिर से हम यहाँ पे करेंगे 3 डबल क्रोशिया, इस स्थान पे 3 डबल क्रोशिया हमारा आएगा, 1 2 और एक 3 डबल क्रोशिया। देखिए तो इसी तरह से हम इसे चलिए पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों को तो बतला ही दिए। अब यहाँ हमें 10 डबल क्रोशिया करना है। बीच का जो एक चेन रहेगा इससे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया करना है, फिर 10 चेन से अलग अलग चेन से यहाँ तक 10 डबल क्रोशिया तैयार करना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फूल बनेगा 1 2 3 4 5 6 फूल हमारा यहाँ पर बनकर तैयार होगा। तो इससे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ हम कलर चेंज करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी स्थान से कलर चेंज करें, हम दूसरे जगह से कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ये आगे का पोर्शन है, ये आगे का पोर्शन है। हम यहाँ पे इस तरफ में यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे रेड कलर। आप इसमें कोई और भी कलर लगा सकती हैं। हमारे पास जो डिमांड आया हुआ है पोशाक का वो वाइट और रेड कलर में ही आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे रेड कलर लगा रहे हैं। अगर आप इसमें कोई और भी कलर लगाएंगी तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बुनते हुए हमें इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट करना है। सिर्फ ध्यान एक बात का रखना है कि जहाँ पे हम फंदों को यानी डबल क्रोशिया जहाँ पे हम बढ़ा रहे थे वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बढ़ाते चले जाएंगे। वो हम चलिए आपको बतलाते हैं। जो 11वां चेन था उसी स्थान पे हमें बढ़ाना है, प्रत्येक बार बढ़ाना है डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बुन रहे हैं। इस धागे को भी हम ले आए हैं, ये अब अंदर की ओर चला गया। देखिए इस तरह से अंदर की ओर चला गया। अब ये हम तो इस तरह से देखिए बीचों बीच में जो 11वां चेन था वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे जाना है। तो बस हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो प्रत्येक यहाँ पे आ रहा है आपका ये चीज़, इस पे हमें डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है जैसा कि हम यहाँ पे बतलाएं। और इसे हम कितना लाइन में बनाकर कंप्लीट करेंगे, ये तो आपको हो गया 1 लाइन, ये हो गया 2 लाइन। तो और हम ये रेड कलर से 1 लाइन और बनाएंगे, फिर हम वाइट कलर से 1 लाइन और बनाएंगे। तो चलिए इसे हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद रेड कलर से 1 लाइन और बनाएंगे, फिर वाइट कलर से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यानी 1 2 3 4 लाइन यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। इसको लेकर फिर आगे हम बतलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम टोटल बना चुके हैं। चलिए नज़दीक से दिखला दें।
देखिए एक लाइन हम ये वाइट कलर से बनाएं, दूसरा लाइन रेड कलर से, तीसरा भी रेड से, चौथा वाइट से। देखिए लास्ट में यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। तो इसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट किया। अब देखिए अब हमें इसे करना कैसे है, इसे जो हम बनाएंगे फूल वो किस तरह से बनाएंगे। वाइट कलर का जो धागा है यानी ऊन है, इसे हम कट करके हटा चुके हैं। देखिए इसे कुछ नहीं कीजिए, एकदम बिल्कुल इस तरह से रख लीजिए। और देखिए ये हमारा सीधा तरफ है, देखिए हम सीधा तरफ रखे हुए हैं, ये इस तरह से हम रख लिए। अब इसे करना क्या है, इस तरीके से अंदर की ओर इसे निकालेंगे और ऐसे घुमाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है ये। देखिए इसे इस तरीके से बनाएं, बस ये चीज़ आप बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, आपका ये फूल बन जाएगा। एक बन गया हमारा। अब देखिए फिर हम दूसरा बनाते हैं। देखिए ये एक हमारा यहाँ पे बन गया है, दूसरा बनाएंगे। दूसरा भी इस तरह अपनी ओर ले लेंगे हम, और लेने के बाद इसे इस तरह से अंदर की ओर से बाहर की ओर निकालेंगे, और निकालते हुए इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे। देखिए ये चीज़ ऐसे मोड़ना होता है, ऐसे मोड़ना होता है। देखिए यहाँ पे हमारा 2 इस तरह से बन गया। तो बस इसी तरह से इसे हम टोटल बना लेंगे। चलिए हम आप लोगों को बनाकर यहाँ पे दिखलाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है। अगला बनाएंगे। तो इसमें अगर आप इस फूल को और घना चाहती हैं, यहाँ पे मात्रा कम है फूल का, अगर आप और चाहती हैं कि 2-3 फूल और बन जाए तो हम उसका भी तरीका आप लोगों को बतलाए हुए हैं। शुरू में ही हम बतलाए हुए हैं कि किस तरह से इसे आप ज़्यादा संख्या में बना सकती हैं। तो आप 3-3 पे लेंगी, जो हम यहाँ पे लिए हैं ये 3 लीजिए, ये 3 लीजिए, तो आपका घना बनेगा। या फिर इसे एक लाइन और बना लीजिए, 2 के बाद 1 यानी 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए, यानी कि हम यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा लेंगे। बढ़ा के उसके बाद फिर बनाएंगे तो आपका आराम से बन जाएगा, घना बनेगा। हालांकि ये भी घना बनेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा घना चाहती हैं तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे टोटल बना लिए। अब चलिए अब हम आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछा कर दिखलाते हैं। देखिए ये हो गया। अब सोच रही होंगी कि ये किस तरह से लग रहा है देखने में, यहाँ एक होना चाहिए, यहाँ एक होना चाहिए। तो होना ज़रूर चाहिए, अगर हम 3-3 पे देते तो ज़रूर होता ये। हम ये चूँकि यहाँ संख्या 4-4 पे दिए हैं इसलिए नहीं है, लेकिन जब हम इसे अच्छी तरीके से सेट करेंगे तो फिर ये देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे इस तरह से बुना जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद 11 पे आएगा, यहाँ पे इस तरह से आएगा। वो हम चलिए आप लोगों को बीनते हुए बतलाते हैं, देखिएगा उसके बाद ये कितना खूबसूरत लगेगा। तो हमारा ये ऊन हम यहाँ पे कट नहीं किए हुए थे, इस ऊन को हम यहाँ पे ले आएंगे। देखिए यहाँ पे हमें इस ऊन को लाना है, तो इसे हम पहले गिन लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11वां यहाँ पे हमें लाना है इस ऊन को। या तो आप नहीं सक रही हैं लाने तो कट कर लें, या तो फिर आप इस तरह से ला सकती हैं। देखिए चलिए हम सबसे पहले यहाँ तक ले आते हैं इसे। तो हम इसे किस तरह से, अगर हम कट करना नहीं चाह रहे हैं, ऊन को हम बर्बाद करना नहीं चाह रहे हैं, तो हम इस तरह से इसे बुनते हुए ले जाएंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ तक हम ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से ऊन को यहाँ पे ले आए हैं। अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से हम ऊन लाएं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ले आए। आप चाहें तो यहाँ कट कर सकती हैं और फिर से यहाँ पे जोड़ सकती हैं। जोड़ते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये संख्या होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 11वां 10 के बाद ही हम इसे जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 10 के बाद जोड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ जोड़ लेने के बाद बल लेंगे और एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए ये एक चेन से एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से इसी तरह हम 10 जो हम डबल क्रोशिया यहाँ पे रखे हुए हैं 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चेन पे एक डबल क्रोशिया करते हुए। तो चलिए इसे बनाते हैं हम, और जहाँ हमारा यहाँ पे यहाँ तक पहुँचते हैं बनाकर, इसके बाद फिर आप लोगों को बतलाएंगे। जोड़ना काफ़ी आसान है, इसे आप किसी भी तरीके से देखिए, बहुत ही आसान है ये जोड़ना। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ तो मात्र आपको एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर ही तैयार करना है। देखिए ये हमारा यहाँ पे बन गया, ये बन गया। अब हम बीच का स्थान पे आए, तो बीच में हमें क्या करना है, बल लेंगे। बल लेने के बाद इसी स्थान से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, ये रहा 2, फिर से ये रहा 3, 4 और ये रहा 5। तो देखिए एक ही स्थान से हम 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे हमें क्या करना है, बल लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो प्रत्येक चेन से एक एक बनाते हुए हम 10 बार बना लेंगे। तो अभी एक हमारा यहाँ पे हुआ। अब देखिए आगे ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 9, एक और लेंगे हम। देखिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया। तो देखिए हम इस तरह से यहाँ पे बनाए, इस तरफ भी 10 डबल क्रोशिया लिए, इस तरफ भी 10 डबल क्रोशिया लिए, बीच में हम एक ही स्थान से 5 डबल क्रोशिया तैयार किए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब दूसरा फूल में जोड़ना है। तो हम दूसरा फूल में किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए इसके बाद हम इस फूल को ले आए, यहाँ पे सामने ले आए। अब इसमें से हमें देखना, गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया, ये हो गया आपको 11वां। तो यहाँ क्या करेंगे, बल लेंगे और एक चेन इस पे डालेंगे और एक चेन इस पे डालेंगे, 11वां जो हम गिने उस पे डालेंगे और ये दोनों से मिलाते हुए निकाल लेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ हमारे पास 10 बच गया डबल क्रोशिया, तो 10 हम फिर से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। अब जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं, बीच से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ से हम बना लेते हैं 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए हम इस तरह से। अब देखिए अब फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 10 कंप्लीट करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से हम 10 कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 9 और एक 10। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिर से 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। देखिए तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जुड़ने लगा है, जुड़कर बनने लगा। अब फिर से हमें क्या करना है, एक बार और हम आपको हल्का सा बतला देते हैं। देखिए इस तरह से लेंगे, ठीक इसके बगल का फूल को हम इस तरह से ले लेंगे और ये बल लेंगे, बल लेकर यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसके बाद हम 10 यहाँ पे गिनेंगे।
2 4 6 8 10, 10 के बाद ये जो 11वां चेन आता है यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब बनाने के बाद अब हम फिर से इसी चीज़ को बनाते चले जाएंगे जो भी हम आप लोगों को बतलाएं यहाँ पे कि इसे बना लेने के बाद यहाँ 10 बनाएंगे, फिर 5, फिर 10। तो इस तरह से बनाते हुए हम जितना भी यहाँ पे फूल है हमारा सबों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए ये पूरा बनकर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस पे आपको फूल बना है 1 2 3 4 5 6 फूल मात्र बना है इस पे। और अगर आप इससे चाहते हैं कि ज़्यादा घना फूल बने तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा भी बना कर रखे हुए हैं। टोपी अभी हम फिलहाल हटा देते हैं। देखिए दूसरा भी बना कर रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे गिन सकती हैं कि कितना बनकर तैयार हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल बना हुआ है। यहाँ तक आप आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल इस पे बना हुआ है। तो इस पे सिर्फ हम अंतर यहाँ किए, यहाँ मात्र हम 3 चेन छोड़े, इसके बाद यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे फिर 3 छोड़े, फिर 4 बनाए। तो इस तरह से बनाए हम, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको फूल इस पे बन गया। इस तरीके से आप जो चाहें, अगर आप इस तरीके से ज़्यादा घना बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा घना भी बना सकती हैं, और कम बनाना चाहती हैं तो कम में, ये कम घना बना हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे फूलों में अंतर करने से। तो ये आपको 4 नंबर के कान्हा जी का है, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 नंबर के कान्हा जी का है, और ये जो है ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का। हालांकि घेरा जो आप यहाँ पे देख रही हैं, घेरा बिल्कुल सेम है, यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई होता है वो बिल्कुल सेम है। ये घेरा 5 नंबर के कान्हा जी को भी हो जाएगा, और ये तो 5 नंबर के कान्हा जी का है ही। तो 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का ये बनकर कंप्लीट होता है, और इसमें चूंकि फूल कम है इसलिए देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।